सौरव गांगुली मानसिक और शारीरिक तौर पर टीम इंडिया को लीड करने की स्थिति में नहीं है और उनका नेगेटिव एटीट्यूड 2007 वर्ल्ड कप के सपने को तोड़ देगा। एक ईमेल जो जिम्बाब्वे से बीसीसीआई को भेजा गया और कोलकाता की आनंद बाजार पत्रिका में लीक हो गया। गौतम भट्टाचार्य यही वो नाम था जिसने ईमेल के बारे में दुनिया को बताया और जिसकी जानकारी उन्हें लैपटॉप से मिली थी। ईमेल में आगे बताया गया कि सौरव इंजरी का केवल बहाना करते हैं और किसी भी हालत में कप्तानी किसी और को सौंपना नहीं चाहते हैं। वे अपनी टीममेट की इज्जत और भरोसा दोनों ही खो चुके हैं। आनंद बाजार पत्रिका में यह खबर आते ही सौरव गांगुली के समर्थक गुस्से में आ गए और जगह जगह ग्रेग चैपल के पुतले जलाए जाने लगे। जी हाँ, ईमेल भेजने वाले ग्रेग चैपल ही थे। कहानी शुरू होती है मई 2005 से, जब जॉन राइट का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्रेग चैपल को टीम इंडिया की कोचिंग के लिए चूज किया गया या सौरव के दबाव में ग्रेग को चुना गया था। ग्रेग चैपल अपने अजीबोगरीब तरीकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इरफान पठान से ओपन करवाया, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग लाइनअप में बदलाव किया और अपने मनपसंद खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए। टीम में गुटबाजी को हवा दी। 4 जुलाई 2005 को ग्रेग इंडिया टुडे ग्रुप को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि वे कैसे सौरव गांगुली के साथ मिलकर टीम इंडिया की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ग्रेग का फर्स्ट असाइनमेंट था श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज इंडियन ऑयल कप। सौरव गांगुली पाकिस्तान के विरुद्ध ओडीआई सीरीज में स्लो ओवर रेट की वजह से पहले 6 मैच और बाद में इसे घटाकर 4 मैच कर दिया गया था का बैन लगा दिया गया था। इसीलिए इस ट्राई नेशन सीरीज में भारत की तरफ से टीम इंडिया के वाइस कैप्टन राहुल द्रविड़ ने कप्तानी की। बहरहाल भारत इस सीरीज के फाइनल में पहुंचा और श्रीलंका के हाथों हार गया और शुरू हुई तैयारी चर्चित दौरे जिम्बाब्वे की। सिलेक्शन कमेटी ने सौरव गांगुली की अगुवाई में टीम का चयन किया और भारत को एक ट्राई नेशन सीरीज और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे जाना था। सौरव लंबी समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे और उनकी बैटिंग चिंता का कारण बन गई थी। इसीलिए एक वार्म अप मैच के दौरान ग्रेग ने गांगुली को कप्तानी छोड़कर अपनी बैटिंग पर फोकस करने को कहा। ग्रेग का मानना था कि सौरव इस कप्तानी के दबाव में अपनी बैटिंग पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये सलाह सुनकर सौरव हक्का बक्का रह गए। इधर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची और न्यूजीलैंड से 6 विकेट से हार गई। इस पूरे सीरीज में सौरव बल्ले से नाकाम रहे और महज 77 रन ही बना सके। इससे ग्रेग की चिंताओं को और बल मिला। ट्राई नेशन सीरीज के बाद सितंबर 13, 2005 को बुलावायो में फर्स्ट टेस्ट होने वाला था, जिसकी पूर्व संध्या पर सौरव ने चैपल से बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा और उन्होंने ये भी सवाल किया कि मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह में से किसे अंतिम 11 में जगह दिया जाना चाहिए। ग्रेग का जवाब था दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं और इसीलिए अंतिम 11 में दोनों को खेलना चाहिए। सौरव ने अचरज भरे तरीके से पूछा, फिर बाहर कौन बैठेगा? ग्रेग का जवाब था जिसने सौरव गांगुली की त्योरियां चढ़ा दी। उन्होंने कहा, आप। सौरव गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़े और अपना किट बैग पैक कर इंडिया लौटने की तैयारी करने लगे। बात को संभालने की कोशिशें शुरू हुईं। राहुल द्रविड़, मैनेजर अमिताभ चौधरी और ग्रेग ने सौरव को समझाया और कहा कि वे दौरा छोड़कर न जाएं। उन्होंने सौरव से मैच खेलने की भी गुजारिश की। बुलावायो टेस्ट में सौरव गांगुली काफी प्रेशर में थे। एक हफ्ते के अंदर ग्रेग ने सौरव को पहले कप्तानी छोड़ने और फिर टेस्ट में बाहर बैठ जाने को कह दिया था, लेकिन मैच के दौरान बेहद धीमी गति से 262 गेंदों में 101 रन बनाकर सौरव गांगुली ने आलोचकों को जवाब दे दिया था। हालांकि उस मैच में विवेक लक्ष्मण 140 रन बनाने में कामयाब रहे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और इसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि क्या उनसे कहा गया था कि वे मैच न खेलें। इसका जवाब देते हुए सौरव ने कहा, हाँ, उनसे कहा गया था कि वो ये मैच न खेलें। उन्होंने ये भी बताया कि टीम इंडिया के कुछ बड़े ऑफिशियल्स उन्हें कप्तानी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। बाद में इसकी पुष्टि हुई एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि कप्तान न बदलने के एवज में चैपल ने कोच पद से इस्तीफा देने की धमकी डाली थी। रिपोर्ट आने के बाद चैपल डिफेंसिव हो गए। उन्होंने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि ना मैंने अपने पद से रिजाइन करने की बात कही है और न ही कप्तानी छोड़ने के लिए किसी पर दबाव बनाया है। और रही बात उस प्राइवेट डिस्कशन की, तो वो केवल सौरव को मोटिवेट करने के लिए थी। वो ईमेल जिसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो इसी सीरीज के दौरान सेकेंड टेस्ट से पहले भेजी गई थी। ईमेल लीक हो गया, भारत में बवाल शुरू हो गया और शुरू हुई फौरन विवाद को सुलझाने के लिए बीसीसीआई की मीटिंग का सिलसिला। मीटिंग को बुलाया गया मुंबई में।
सितंबर 26, 2005 को मुंबई के होटल ताजमहल में सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, वेंकट राघवन, बीसीसीआई प्रेसिडेंट रणबीर महिंद्रा और बोर्ड सेक्रेटरी मौजूद थे। इस हियरिंग में सब कुछ सौरभ के खिलाफ था। टीम का कोच टीम में बहुत बड़ा हो गया था। चीफ सेलेक्टर किरण मोरे सौरभ की बैटिंग फेलियर की वजह से नाखुश थे। एक दूसरा कैंप भी था जो सौरभ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। राज सिंह डूंगरपुर और आयुष बिंद्रा, ये गुट बेहद ताकतवर था और सौरभ को इस बात का अंदाजा था कि इस बार उनका पंगा कोच से हो गया है। हियरिंग के पहले जॉन ग्लोस्टर को बुलाया गया जो उस समय टीम के फिजियो थे। उसके बाद ग्रेग चैपल को, फिर कुछ सीनियर खिलाड़ी और बाद में सौरभ गांगुली को पेश होना था। सबसे अंत में जिसे बुलाया गया उसकी रिपोर्ट ही सबसे अहम थी। टीम मैनेजर अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी की ही वो फाइनल रिपोर्ट थी जिसके भरोसे सौरभ गांगुली पर लटकती तलवार मैदान में डाल दी गई और अंत में तय हुआ दोनों अपने मनमुटाव समाप्त कर भारतीय टीम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये कोशिशें टेलीविजन, न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में खूब दिखाई गईं। दोनों ने साथ में स्नूकर भी खेला और ग्रेग चैपल ने कहा, मैं सौरभ गांगुली की बहुत इज्जत करता हूं। सौरभ एक महान खिलाड़ी हैं और महान कप्तान भी। लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे बदला गया। अक्टूबर 2005 में श्रीलंका 7 वनडे मैच के लिए भारत आती है, जहां सौरभ टेनिस एल्बो की वजह से शुरुआत के 4 मैचों में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन लौटने के बाद भी उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। इसके बाद साउथ अफ्रीका भारत आई, सौरभ को टीम में जगह नहीं दी गई। इसी सीरीज का चौथा मैच कोलकाता में होने वाला था, जहां सौरभ के समर्थक होर्डिंग और पोस्टर लिए पहले से खड़े थे। ईडन गार्डन के मैच के दौरान भारतीय दर्शकों ने वो किया जिसने सबको हैरान कर दिया। भारतीय दर्शकों ने साउथ अफ्रीका के लिए चीयर करना शुरू कर दिया। कमेंटेटर से लेकर ब्रॉडकास्टर तक सब हैरान हो गए। भारत वो मैच हार गया। चैपल भारतीय दर्शकों से इतने गुस्सा थे कि उन्होंने दर्शकों की तरफ अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए वापस भारत आया। इस सीरीज में सौरभ और युवराज दोनों को सेलेक्ट करने की बात की गई, लेकिन फर्स्ट टेस्ट के अंतिम 11 में सौरभ को बतौर ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर जहीर खान की जगह खिलाया गया। सौरभ की टीम में वापसी जरूर हुई, लेकिन राहुल द्रविड़ रेगुलर कैप्टन और वीरेंद्र सहवाग वाइस कैप्टन बना दिए गए। फर्स्ट टेस्ट चेन्नई में खेला गया, जो बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ। सौरभ वहां केवल 5 रन बना पाए। सेकंड टेस्ट वीरेंद्र सहवाग के बीमार पड़ने की वजह से सौरभ के साथ साथ युवराज सिंह को भी मौका मिला। सौरभ ने 40 और 39 रनों की दोनों पारियों में पारी खेली। वहीं युवराज पहली पारी में डक हो गए, लेकिन सेकंड पारी में वे 77 रन बनाने में कामयाब हुए। थर्ड टेस्ट मैच में सौरभ गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह मोहम्मद कैफ को मौका दिया गया। कहा जाता है कि ड्रॉप की खबर सुनकर सौरभ ऑलमोस्ट रोने लगे थे। ड्रॉप की खबर के बाद गांगुली के समर्थक प्रदर्शन करने लगे और इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी हुई। टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे पर गांगुली गए तो जरूर, लेकिन उनके बल्ले से कोई खास रन्स नहीं आए और उसके बाद अगले 5-6 महीने वे टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। इस दौरान उन्होंने डोमेस्टिक्स में कुछ अच्छी पारियां खेली। अक्टूबर 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद साउथ अफ्रीका दौरे पर 4-0 से मिली करारी हार के बाद सिलेक्शन पैनल को डोमेस्टिक में अच्छा रन बना रहे गांगुली की याद आई। हाय, मेरा नाम सौरभ गांगुली है, भूले तो नहीं? सौरभ गांगुली साउथ अफ्रीका टूर पर टेस्ट सीरीज के लिए टीम के साथ जुड़ गए। गांगुली ने इस पूरी सीरीज में 214 रन बनाकर हाईएस्ट रन गेटिंग किया। इस ग्रेट कमबैक ने चैपल को खामोशी से जवाब दे दिया था। सौरभ 2007 में वेस्टइंडीज दौरे पर ओडीआई सीरीज का हिस्सा बने और लगभग 1.5 साल बाद वनडे मैच खेला गया, जहां उन्होंने 98 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी जगह और मजबूत कर ली। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सौरभ गांगुली प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और 2007 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज जा रही टीम में भी अपनी जगह पक्की कर ली। 2007 वर्ल्ड कप बेहद निराशाजनक रहा और अंतर्विरोधों और मतभेदों के भर में फंसी टीम इंडिया श्रीलंका और बांग्लादेश से हारकर फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गई। लगातार आलोचना और विवादों में रहने वाले ग्रेग चैपल का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया। ग्रेग चैपल इस्तीफा देकर वापस चले गए। 2008 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद सौरभ गांगुली को भी यह मैसेज कन्वे कर दिया गया कि उन्हें क्रिकेट को अलविदा कह देना चाहिए और मोहाली टेस्ट में सौरभ को एक लीजेंड प्लेयर की तरह शानदार विदाई दी गई और टीम ने कभी न हार मानने के जज्बे के साथ उनकी विरासत को महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जारी रखने का फैसला कर लिया। धन्यवाद।